झारखंड से आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। झारखंड में मंत्री के निजी सचिव के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। मंत्री आलमगीर के निजी सचिव के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। निजी सचिव संजीव लाल के घर से करीब 20 करोड़ कैश बरामद हुआ है। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये 20 करोड़ कैश है जो बरामद हुआ है निजी सचिव के घर से। किसके निजी सचिव है, जरा ये भी समझ लीजिए। झारखंड में मंत्री हैं आलमगीर, उनके निजी सचिव के ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई, जहां पर घर से करीब 20 करोड़ कैश बरामद हुआ है। और खबर ये कि अभी भी कैश की गिनती लगातार जारी है। झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, जिनके निजी सचिव के घर पर जब ईडी की रेड पड़ी तो देखिए किस तरीके से रुपयों का खजाना देखने को मिला है। 20 करोड़ कैश ये बरामद हुआ है और बताया जा रहा है कि अभी भी कैश की गिनती जारी है। यानी हो सकता है कि 20 करोड़ से ज्यादा की ये राशि निकले। तो बड़ा एक्शन ईडी का झारखंड के अंदर देखने को मिला है। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई, मंत्री के निजी सचिव के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। मंत्री हैं आलमगीर, जिनके निजी सचिव के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। निजी सचिव संजीव लाल के घर पर जब ईडी की रेड पड़ी तो देखिए आपको 20 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है और अभी भी कैश की गिनती मशीन के जरिए जारी है। यानी माना जा सकता है कि कैश और भी ज्यादा अभी बरामद होगा। ये जो आपको पैसों का जखीरा दिख रहा है, ये निजी सचिव के घर से निकला है। झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव के घर से 20 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। तो ईडी का बड़ा एक्शन आपको दिखा रहे हैं। झारखंड से ये बड़ी खबर है, जहां पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ ये बड़ा एक्शन कहा जा सकता है। उनके निजी सचिव के घर से 20 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। तो आप न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं झारखंड के रांची की तस्वीरें। ये ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर के निजी सचिव हैं संजीव लाल, जिनके घर पर ईडी की रेड पड़ी और इस एक्शन में, इस कार्रवाई में 20 करोड़ कैश बरामद हुआ है। अभी भी कैश की गिनती जारी है। यानी आप ये जान लीजिए, ये समझ लीजिए कि ये और भी कैश निकल सकता है, यानी ये आंकड़ा बढ़ सकता है। 20 करोड़ अब तक कैश बरामद हुआ है। और ये निजी सचिव है संजीव लाल, जिनके ठिकानों पर कार्रवाई हुई। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव के घर पर जब ईडी ने रेड मारी तो उनके घर से देखिए 20 करोड़ का बड़ा कैश बरामद हुआ है। बड़ी बात यह है, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बीच में ये ईडी का एक्शन और इसमें ये बड़ी कार्रवाई के दौरान 20 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 दिखा रहा है। झारखंड राज्य की तस्वीरें। झारखंड में विकास मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव संजीव के घर पर जब ईडी ने छापेमारी की तो छापे में देखिए हर तरफ आपको नोट ही नोट नजर आ रहा है। 20 करोड़ का ये कैश है जो घर के अंदर से बरामद हुआ है। ये बड़ा एक्शन ईडी का कहा जा सकता है और ये अभी भी रुपयों की गिनती जारी है। यानी कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि 20 करोड़ से ज्यादा का ये कैश होगा। अब तक जो जानकारी मिल रही है वो 20 करोड़ के कैश की मिल रही है। सबसे पहले तस्वीर आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। निजी सचिव संजीव लाल के घर पर जब ईडी रेड मारने पहुंची तो देखिए 20 करोड़ का कैश बरामद हुआ। झारखंड में विकास मंत्री है ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, जिनके निजी सचिव पर जब ईडी ने रेड मारी तो उनके घर से 20 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। चुनाव के बीच ईडी का एक बड़ा एक्शन, जहां पर 20 करोड़ का कैश झारखंड के अंदर मिला। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के घर पर यह रेड पड़ी है। और अजमेर जेल में मोबाइल मामले में अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि 3 दिन के रिमांड पर 11 आरोपी गिरफ्तार हुए और गोगा मेडी में हत्याकांड के आरोपी सुमित को अब पुलिस जेल लेकर जाएगी। जेल में पहुंचाए गए मोबाइल को बरामद किया जाएगा। गिरफ्तार 2 जेल कर्मियों से गैंगस्टर्स से मिलीभगत को लेकर पूछताछ चल रही है। 3 दिन पहले चित्रकूट थाना पुलिस ने इस गैंग का बड़ा खुलासा किया था कि किस तरीके से मोबाइल फोन वहां पर पहुंचाए जा रहे हैं। और अजमेर जेल में जो मोबाइल मिले उसमें बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे कि 3 दिन के रिमांड पर 11 गिरफ्तार आरोपी चल रहे हैं। गोगा मेडी हत्याकांड के आरोपी सुमित को अब जेल लेकर जाएगी पुलिस।
जहां पर मोबाइल को बरामद किया जाएगा कि कैसे जेल में वो बरामद मोबाइल पहुंचे, ये समझने की कोशिश भी पुलिस कर रही है। इस बीच 2 जेल कर्मियों को भी पूछताछ के लिए लगातार बुलाया गया। मिली भगत को लेकर पूछताछ जारी है।